हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के बारे में। जो आपकी ICAR जो 3000 पर मंथ देती है, उस ICAR की वो स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी सारी डाउट्स जो है, जो बच्चों के मन में रहता है कि क्या हमें NTS मिलेगा या किसको NTS मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इस वीडियो में जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर द अवार्ड ऑफ नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप NTS UG के लिए। तो दो कैंडिडेट्स मस्ट प्लीज नोट दैट कि NTS विल बी अवार्डेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ online registration, counseling process and online verification of admission by the agriculture university until and unless, जब तक आपकी यूनिवर्सिटी आपकी एडमिशन को सुनिश्चित नहीं करती है तब तक, और जब तक आपने ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस नहीं कंप्लीट किया है तब तक आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो सभी लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो फटाफट अपनी काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लेना है और अपनी एडमिशन का वेट करना है। आफ्टर एडमिशन ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ पे कि नेशनल स्कॉलरशिप जो है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप वुड बी अवेलेबल 3000 पर मंथ थ्रू द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंसर्न टू ऑल द स्टूडेंट्स एडमिटेड ऑन ICAR कोटा। ये चीज ध्यान देना कि ICAR कोटा पे अगर आपका एडमिशन बेस्ड है तभी जाके जो है आप उस पार्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका एडमिशन जो 15 से 20% जो सीट देता है ना ICAR की, अगर उस कैटेगरी से आपने एडमिशन लिया है किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तभी आपको जो है 3000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये 3000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, इन अ स्टेट आउटसाइड हिज और हर डोमिसाइल स्टेट। ये भी पॉइंट नोट करना, आउटसाइड इसका मतलब क्या कि अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है और अगर उसने उत्तर प्रदेश के ही कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसको NTS नहीं मिलेगा, अपने स्टेट से बाहर लेना होगा। NTS पर मंथ टू ऑल द कैंडिडेट्स एडमिशन ऑन ICAR कोटा सीट एट एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द स्टेट आउटसाइड हिज और हर डोमिसाइल। मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बाहर किसी स्टेट में अगर एडमिशन ले रहे हैं तभी आपको जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अब डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो है आपको यहाँ पे ये साइट दिया गया है, यहाँ से भी आपको जो है यह PDF पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट कि आपको जो मीटिंग हेल्ड हुआ था, ये सारी चीजें बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ RLB झांसी shall be made through ICAR UG. However, it is decided by the council that with effective from 2020-21 the candidates recommended for admission to non-accredited program shall not be eligible for admission. जैसे non-accredited program मतलब समझ रहे हो कि जो भी प्रोग्राम आपके अगर ICAR से accredited नहीं है तो उन प्रोग्राम्स के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में ICAR कोटा से, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, सच कैंडिडेट्स मे बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप बाय RLB झांसी फ्रॉम इट्स बजट विथ इफेक्टिव फ्रॉम 2021-22। मतलब ऐसे कंडीशंस में आपकी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अपनी फंड से जो है स्कॉलरशिप दे सकती है, लेकिन ICAR वाला स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आपने नॉन एक्रीडेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। तो अब नॉन एक्रीडेटेड प्रोग्राम क्या है, तो जो आपके ICAR से एक्रीडेशन जिस कोर्स को नहीं मिली है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन अकॉर्डेंस टू द डिसीजन टेकन बाय द non-accredited college of RPCAU may be shall be made through ICAR. However, it is decided by the counseling that the students non-accredited program में shall not be eligible। मतलब आपके RPCAU में भी अगर आपने नॉन एक्रीडेटेड प्रोग्राम में लिया एडमिशन तो आप स्कॉलरशिप के लिए नहीं होंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटी फंड से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा सकता है इन दैट केस। ठीक है, लेकिन फ्रॉम द करंट ईयर, इस ईयर 2022-23 से जो है आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी साइंस और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी IRI नई दिल्ली में हो रही है, उसमें भी कैंडिडेट्स एडमिशन इन दिस नॉन एक्रीडेटेड प्रोग्राम शैल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एनी स्कॉलरशिप थ्रू ICAR IIE 2022-23। ठीक है, तो ये भी बच्चे जो आपके IARI में भी एडमिशन लेंगे वो भी आपके इन सब कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि दीज आर द नॉन एक्रीडेटेड प्रोग्राम्स। ठीक, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। हाउएवर द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन नॉन एक्रीडेटेड बैचलर प्रोग्राम्स इन नॉन एक्रीडेटेड कॉलेज एंड रिसीव्ड द लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम द काउंसिल शैल कंटेंट टू अवेल द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कॉलरशिप इश्यूड बाय द काउंसिल इन द रिगार्ड। मतलब अगर आप पहले से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी पहले एक्रीडिटेड थी, उस समय आपको मिला है स्कॉलरशिप, तो अभी आपकी नॉन एक्रीडिटेड होने के बावजूद भी आपको वो स्कॉलरशिप स्वतः उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मिलता रहेगा। लेकिन करंट ईयर से जो है वो नहीं मिलेगा नॉन एक्रीडिटेड प्रोग्राम। और कौन कौन सी थी? IRI था, ठीक है, उसके बाद आपका जो है RLB झांसी था, उसके बाद जो है आपका RPCAU पूसा जो है आपका, ये सब यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद अवार्ड ऑफ NTS UG टू द कैंडिडेट्स रिकमेंड फॉर एडमिशन टू RLB झांसी RPCAU पूसा इन नॉन एक्रेडिटेड प्रोग्राम में बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर सब्जेक्ट टू एक्रेडिटेशन ऑफ द रिमेनिंग बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस बाय द काउंसिल। मतलब बाद में जब इनकी एक्रेडिटेशन हो जाएगी तो मे भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन अभी इस समय जो है आप इन सब कॉलेजेस में आप ICAR के NTS स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे बच्चों। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपकी ICAR से रिलेटेड, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही बातें करेंगे। इसी तरह के आपके ICAR से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए तो जरूर से वीडियो में कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।